मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग मांडुक्य उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण 81 नंबर कारिका के ऊपर विचार कर रहे हैं। जो मोक्ष स्वरूप है विद्वान के अनुभव का विषय बतलाया। 80 नंबर में विषय सही बुद्धानाम तत्साम्यम अजम अद्वयम। उसी का ही आगे स्पष्टीकरण भगवान गौड़पाद करते हैं 81 नंबर श्लोक में। अजम अनिद्रम सपनम प्रभातम भवति स्वयं सकृत विभातो है वैसा धर्मो धातु स्वभावतः। वो अजय है, अजय है, उसका जन्म नहीं होता है। शून्यवादी लोग सबको, ये क्षणिक विज्ञानवादी लोग सबको क्षणिक मानते हैं। क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त कोई आत्मा है ही नहीं। बोलते ये ऐसा नहीं, वो क्षणिक नहीं है, वो इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वो नित्य है। न जायते इति अजः। लेकिन नित्य होने पर भी वो कारण भाव को प्राप्त कर ले। जैसे नैयायिक लोग आकाश को नित्य मानते हैं और कारण मानते हैं। तो काल है, काल
काल को नित्य मानते हैं, काल जो है सबके प्रति कारण है। आकाश को भले ही कारण ना हो, लेकिन वेदांत में तो कारण मानते हैं। आकाशाद वायु हो, आकाश से वायु की उत्पत्ति है, काल से जगत की उत्पत्ति है, दिशा से जगत की उत्पत्ति है। तो कारण भाव को प्राप्त कर ले आत्मा, आत्म तत्व कहते हैं अनिद्रम। तो आत्मा में कारण भाव भी नहीं है वो, इसलिए अनिद्रम कहा। सुसुप्ति नहीं है, सुसुप्ति अवस्था तो उपाधि की होती है, आत्मा की नहीं। और अनिद्रम होने से असपन है कि नहीं? अरे भाई, जिसको निद्रा होके वही तो आगे स्वप्न देखेगा। आत्मा में निद्रा भी नहीं है, आत्मा में स्वप्न भी नहीं है। तो अनिद्रम और स्वप्नम के द्वारा तीनों अवस्था का निराकरण किया गया निषेध मुख से। तो सुसुप्ति अवस्था भी नहीं, स्वप्नावस्था भी नहीं, और जागृत अवस्था भी नहीं है। ये निषेध मुख से शुद्ध आत्मा का निरूपण हुआ। लेकिन वो जड़ हो जाए, अजय होने पर भी, कारण भाव से रहित होने पर भी, कार्य भाव से रहित होने पर भी, अवस्थात्रय से रहित होने पर भी वो जड़ हो जाए, कहते नहीं स्वयं प्रभातम भवति। स्वयं प्रभात का अर्थ है स्वयं प्रकाश हो, वो स्वयं प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश। तो इस स्वयं प्रकाशता में हेतु क्या है? हेतु है तृतीय पाद में कहा कि सकृत विभातो ही एव एष, ये जो आत्मा है नित्य अपरोक्ष है। यहाँ पर एतत् शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? नित्य अपरोक्ष होता है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो नित्य अपरोक्ष रूप है। वो ये जो नित्य अपरोक्ष स्वरूप आत्मा, वो सकृत विभात होने से ही, मतलब क्योंकि वो सर्वदा प्रकाश रूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। वो सर्वदा प्रकाश स्वरूप होने से अपने प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता वो, है ना। ना सूर्य आदि की अपेक्षा करता है, ना मन की, ना इंद्रिय की, है ना। किसी की अपेक्षा करता नहीं अपने भान के लिए, इसलिए वो आत्मा स्वयं प्रभात है ना। इस प्रकार लगाओ, है ना। ऐसा कहने से ये जो आत्मा है स्वयं प्रभातम भवति, वो संप्रकाश है। क्यों संप्रकाश है? सकृत विभात, वो सर्वदा प्रकाशमान होने से, उसका स्वरूप प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है वो, है ना। और ऐसा नहीं कि मन का संबंध होने पर ज्ञान होता होगा आत्मा में, ऐसा नहीं। आत्मा तो किसी की अपेक्षा, किसी के संबंध की अपेक्षा किए बिना ही, है ना, वो प्रकाशमान है, इसलिए संप्रकाश है वो। और ऐसा धर्म कहा, धर्म शब्द से क्या लेंगे? आत्मा, है ना। क्यों इसको धर्म कहा? तो टीका में देख लो भैया। तो 81 नंबर श्लोक की आनंदगिरी टीका में दूसरी पंक्ति ऊपर से, कल्पितस्य सर्वस्य धरणा धर्मो धरतीति धर्मः, ऐसा विग्रह करना है। ध्री दुध्री धारणा पोषणयो, धारण करना, वो सबको धारण करता है, सबको सत्ता देता है ना। तो स्थिति काल में जगत को सत्ता देने वाला होने से इस आत्मा को कहते हैं यहाँ पर धर्मा, है ना। तो किसको सत्ता दे रहा है? जगत को। कैसा जगत है? बोले कल्पितस्य सर्वस्य, सारा जगत हो गया कल्पित। समस्त कल्पित धर्मों को धारण करने वाला होने से, सत्ता देने वाला होने से, अधिष्ठान होने से आत्मा को कहा धर्मा, है ना। अच्छा, आगे कहते हैं भाई, देखो भाई, धर्म शब्द का प्रयोग तो उसी में होता है
जो कहीं आश्रित होता है, आश्रित रहने वाली वस्तु को कहते हैं धर्म, है ना। जैसे ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व रहता है तो रहने वाला कौन है? ब्राह्मणत्व। तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति में आश्रित रहने वाला ब्राह्मणत्व को कहा जाता है धर्म, है कि नहीं। मनुष्य रूपी व्यक्ति में आश्रित होने वाला मनुष्यत्व को कहा जाएगा मनुष्य का धर्म। तो धर्म शब्द का प्रयोग उसी में होता है, रहने वाली वस्तु में होता है। लेकिन आत्मा को आपने धर्म कैसे कहा है? इसका कह रहे हैं, देखो, नासो कथमपि परतंत्र, जो रहता है ना वो तो परतंत्र होता है। वो क्या होता है? परतंत्र होता है। लेकिन ये आत्मा वो परतंत्र नहीं है, वो सबको सत्ता दे रहा है। अपनी सत्ता के लिए वो किसी की अपेक्षा वो नहीं करता है। समझ में कि नहीं है? इसलिए बोलते हैं असौ न कथम अभी परतंत्र, वो कभी भी परतंत्र नहीं होता है, ना अपनी सत्ता के लिए ना अपने प्रकाश के लिए। ये बात कहते हैं नासो कथम अभी परतंत्र, ये आत्मा जो है कभी भी परतंत्र नहीं होता है। जगत की उत्पत्ति होने से पहले भी स्वतंत्र हो, जगत की उत्पत्ति होने पर भी वो स्वतंत्र हो। तीनों काल में, तीनों अवस्था में आत्मा तो स्वतंत्र है। तुरीय चेतन जो है वो स्वतंत्र है, वो सबको सत्ता दे रहा है। जागृत अवस्था, सपनावस्था, सुषुप्ति अवस्था और अभिमान करने वाला जो जीव है, विश्व तेजस प्राज्ञ है कि नहीं। विश्व तेजस प्राज्ञ अवस्थात्रय, अवस्थात्रय धर्म, ये तो परतंत्र है। क्योंकि जो कल्पित पदार्थ होता है ना, अध्यस्त पदार्थ, अध्यस्त पदार्थ परतंत्र होता है। लेकिन ये सबको सत्ता देने वाला जो अधिष्ठान है वो स्वतंत्र होता है, परतंत्र नहीं होता है। परतंत्रो भवितुम अर्हति न भवितुम अर्हति। क्यों? अनवस्थानात्, अनवस्था दोष हो जाएगा कि नहीं, है ना। क्योंकि जो परतंत्र होता है ना, परतंत्र जो होता है कि उसको कोई सत्ता देने वाला होगा। आत्मा ये परतंत्र हो जाएगा तो वो भी किसी को सत्ता देने वाला है कि नहीं। वो किसी सत्ता से सत्तावान होगा, और जो सत्ता दे रहा है वो परतंत्र होने से उसको भी कोई सत्ता देने वाला होगा। तब तो अनवस्था दोष हो जाएगा। समझ में ना? वो क्या हो जाएगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रकाश को भी लेना चाहिए, समझ में ना। प्रकाश को भी लीजिए, क्योंकि आत्मा यदि पर प्रकाश से हो जाएगा, उसको कोई प्रकाशित करने वाला होगा, लेकिन उसको भी और कोई प्रकाशित करने वाला होगा, तब तो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए आत्मा को समप्रकाशी मानना चाहिए। चित्रूप होने से, आत्मा चित्रूप होने से समप्रकाश है। इसी को शुकाचार्य कहते हैं चित्रूपत्वात् अकर्मत्वात् स्वयं ज्योतिरिति श्रुतेः आत्मना स प्रकाशत्वं को निवारयितुं क्षमा। आत्मा चित्रूप होने से, किसी से किसी का प्रकाश्य न होने से, और श्रुति बोलते हैं स्वयं ज्योति, अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति ही, ये बात कहते हैं। अतः स्वयं ज्योति, इसलिए आत्मा समप्रकाश है। इति आह, इसी बात को यहाँ पर कहते हैं धर्म। भाष्य में देखो भाई, नहीं श्लोक के ऊपर आया, इसलिए ऐसा धर्म, ये आत्मा धर्म है।
अच्छा, किंच धीयते निधीयते सर्वं निक्षिप्यते सुषुप्तादौ अस्मिनिति धातुर आत्मा। और आत्मा के लिए एक तो धर्म शब्द का प्रयोग किया और आत्मा के लिए धातु शब्द का ही प्रयोग किया। धातु, धर्म में ध्री धातु है, ध्री धारणा, धारणा अर्थ में ध्री धातु है। मनिन प्रत्यय करने पर धर्म होगा। और धातु में जो धातु 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 शब्द में जो धा है, ये धा का अर्थ क्या, इसका भी वही है धारणा अर्थ में। दुध्री धारणा पोषणयो, नहीं, दुधाएं धारणा पोषणयो, दोनों का अर्थ ये। ध्री का भी अर्थ धारण है और धातु में जो धा है, धा का अर्थ भी धारण करना। यही बोलते हैं, देखो टीका माया, किंच धीयते निधीयते सर्वम, जिसमें स्थापित किया जाता है। धीयते का अर्थ कहते हैं निधीयते, और निधीयते का अर्थ बोलते हैं निक्षिप्यते, जहां पर निक्षेप किया जाता है, मतलब जहां पर लीन किया जाता है, लय हो जाता है सबका। कब, सुषुप्तादौ अस्मिन, जिस अधिष्ठान में सबका लय हो जाता है। सुषुप्त में देखो सबका लय कहाँ पर, आत्मा में हो जाता है। सता सम्य तदा संपन्नो भवति, सब उस आत्मा में एक हो जाते हैं। और आदि से प्रलय ले लो, मूर्छा लय, प्रलय में भी सबका लय कहाँ पर हो जाता है, आत्मा में हो जाता है। इसलिए आत्मा को कह दिया धातु। ये धातु शब्द का अर्थ हो गया आत्मा, है ना। मतलब दोनों में क्या अंतर हुआ, धर्म और धातु में। और स्थिति काल में सारे कल्पित पदार्थों को सत्ता देने वाला है, इसलिए धर्म हो गया। अब प्रलय अवस्था में सबको अपने में लीन कर लेता है आत्मा अधिष्ठान में। जैसे रज्जु का साक्षात्कार हुआ तो सर्प का लय हो गया, कहाँ पर हुआ, रज्जु में हुआ, समझ में कि नहीं। इसलिए कार्य का लय अधिष्ठान में होता है। इसी प्रकार से अधिष्ठान आत्मा में सारे जगत का लय हो जाता है। अच्छा, तथाच, तथाच का अर्थ आत्मा सभी पदार्थ के लय का अधिष्ठान होने से, तथा का अर्थ होगा, है ना। वो स्थिति का अधिष्ठान होने से और लय का भी अधिष्ठान होने से, उत्पत्ति का भी ले लो। तथाच, ऐसा होने से सर्वस्य, सारा जगत का, ज्ञान साधनस्य, ओम। तो कहते हैं देखो, तथाच सर्वस्य ज्ञान साधनस्य उपसंहारे अपि, टीका में तथाच का अर्थ आत्मा समस्त कार्य के लय का अधिष्ठान होने से, है ना। कार्य का लय कहाँ पर होता है, अधिष्ठान में होता है। इसलिए तथाच सर्वस्य ज्ञान साधनस्य उपसंहारे अपि सुषुप्तादौ, देखो सुषुप्ति में जाते हो, मूर्छा में जाते हो, सुषुप्ति मूर्छा में सबका उपसंहार हो गया। जागृत में सपनों में आपके पास ज्ञान का साधन क्या है, इंद्रिय है, मन है, यही तो ज्ञान का साधन है। ये सर्वस्य ज्ञान साधनस्य, ज्ञान का साधन हो गया मन इंद्रिय, उसका उपसंहार हो गया कहाँ पर, सुषुप्ति में, है कि नहीं। सुषुप्ति में सबका उपसंहार हो गया, सभी वृत्तियों का अभाव हो गया, कारण रहा। सुषुप्ति में कारण है, कार्य नहीं है कि नहीं। लेकिन सभी कारण को, अमल अज्ञान को कोई प्रकाशित करने वाला कोई है कि नहीं,
अरे भी कोई भी वहां पर मनोवृत्ति नहीं है, सुसुप्ति में वृत्ति का अभाव हो गया। लेकिन वहां पर अज्ञान को प्रकाशित कौन करने वाला है? सुसुप्ति अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था वाले अज्ञान को प्रकाशित कौन कर रहा है? कि प्रकाशित करने वाला तो कोई होगा। वहां पर कोई मनोवृत्ति तो है ही नहीं, इंद्रिय तो है ही नहीं, सूर्य का प्रकाश तो है ही नहीं। वहां पर कौन प्रकाशित कर रहा है? तो कोई प्रकाशित करने वाला साक्षी होना चाहिए। साक्षी यदि वहां पर सुसुप्ति अवस्था में ना होता तो उड़ने के बाद स्मरण ना होता, मैंने कुछ नहीं जाना। देखो वहां पर अज्ञान का साक्षी, अज्ञान को प्रकाशित करने वाला कोई है ना? इसलिए उड़ने के बाद स्मरण हो रहा है, मैंने कुछ नहीं जाना, बड़े सुख से सोया। वहां पर जो आविद्यक जो सुखाकार वृत्ति है, अज्ञान जो है, अज्ञानाकार जो वृत्ति है ना, वहां पर प्राज्ञ भी है। सुषुप्ति अवस्था अभिमान, सुषुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाला प्राज्ञ भी तो है। उसका साक्षी कौन है? उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? यदि साक्षितया आत्मना सिद्धे, वहां पर साक्षी रूप से आत्मा सिद्ध है। कहां पर? सुषुप्ति आदि में, है ना। इसलिए आत्मा में क्या सिद्ध हुआ? स्वयं ज्योतिष्टम एष्टव्यम, आत्मा में स्वयं ज्योतिष्ट मानना चाहिए। आत्मा स्वयं ज्योति है। इसलिए यहां पर कह दिया श्लोक में धातु, वो धातु है, धातु वो आत्मा स्वयं ज्योति रूप से है। वो स्वरूप से ही वो प्रकाशमान है। वो अपने प्रकाश के लिए, अपने भान के लिए आत्मा किसी की अपेक्षा नहीं करता है। अच्छा, स्वभावतः क्यों कहा? टीका माया किंच आत्मत्वादेव आत्मना स्वयं ज्योतिष्ठम। ये देखो, आत्मा स्वयं ज्योति है। वो आत्मा होने के कारण, समझ में आए कि नहीं? आत्मा स्वयं ज्योति क्यों है? वो आत्मरूप होने से। ये अनुमान हो जाएगा, जुक्ति हो जाएगी। आत्मा स्वयं ज्योति ही, आपका स्वरूप क्या है? स्वयं ज्योति है। क्यों? आत्मत्व है ना। तो अन्यथा घटवत होना तत्व संगात, व्यतिरिक्त दृष्टांत क्या होगा? घट। अन्यथा कहने से आत्मा यदि स्वयं ज्योति ना हो, आयम को संप्रकाश, आत्मा को यदि स्वयं प्रकाश न माना जाए तब तो अनात्मा हो जाएगा ना। ये व्यतिरिक्त दृष्टांत बोलते हैं। अनुमान में दो प्रकार का दृष्टांत होता है, एक अन्वय दृष्टांत, एक व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है ना। अन्वय दृष्टांतों को लेकर के अन्वय व्याप्ति होती है। नैयायिक लोग इसको सबक से भी कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमः, यत्र यत्र, हाँ ठीक है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, जहां पर धूम रहेगा वहां पर अवश्य ही बन्ही रहेगी। जैसे मानस हो गया, मानस को कहेंगे अन्वय दृष्टांत। और एक व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है विपक्ष को, जहां पर साध्य भाव का निश्चय होता है, उसको कहते हैं व्यतिरिक्त दृष्टांत विपक्ष। जैसे बन्य भाव का निश्चय होता है, कौन? जल हृद आदि, वहां पर बन्ही के अभाव का निश्चय होता है कि यत्र बन्ही नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां पर बन्ही नहीं होती है वहां पर धूम भी नहीं होता है। दृष्टांत क्या? दृष्टांत हो जाएगा जल हृद। इसी प्रकार से अनुमान करो, आत्मा स्वयं ज्योति, आत्मा स्वयं प्रकाश, आत्मा को स्वयं प्रकाश कहो। हेतु क्या देंगे? आत्मत्वात्, आत्मत्व हेतु हो गया। आत्मा में आत्मत्व रहेगा। आत्मा तो क्या? आत्मा का स्वरूप। तो अन्य दृष्टांत तो होगा नहीं। अन्य दृष्टांत किसको कहोगे? जहां पर साध्य का निश्चय होता है वहां पर कहते हैं उसको सपक्ष कहते हैं, अन्वय दृष्टांत। स्वयं ज्योतिष्ठ जो है, स्वयं प्रकाशत्व तो आत्मा को छोड़कर कहीं नहीं रहता है।
है ना। जैसे बन्ही पर्वत में भी रहती है, पर्वत को छोड़ करके वहां पर भी रहती है महानस आदि में, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं है। आत्मा स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति ही साध्य हो जाएगा, स्वयं ज्योतिष्व अथवा स्वयं प्रकाशत्व, एक ही अर्थ है, ये साध्य हो गया। हेतु क्या होगा? आत्मत्व। तो स्वयं ज्योतिष्व का निश्चय आत्मा से अतिरिक्त और कहीं तो है ही नहीं, अन्य दृष्टांत नहीं होगा, व्यतिरिक्त दृष्टांत हो जाएगा। यत्र स्वयं ज्योतिष्टम नास्ति, जहां पर स्वयं ज्योतिष्ट नहीं रहेगा, मतलब जो स्वयं प्रकाश नहीं होगा, वहां पर आत्मत्व नहीं होगा, उसको आत्मा नहीं कर सकते। जैसे घट हो गया, है ना, घट हो गया व्यतिरिक्त दृष्टांत। जो स्वयं प्रकाश नहीं होगा वहां वो आत्मा नहीं होगा, मतलब क्या होगा? अनात्मा हो जाएगा। ये बात कह रहे टीकाकार। किंच आत्मत्वाद एव आत्मना स्वयं ज्योतिष्टम, आत्मा स्वरूप से ही स्वयं ज्योति है। अन्यथा, अन्यथा का अर्थ आत्मा को ये स्वयं प्रकाश न मानेंगे तो क्या हो जाएगा? घटवत अनात्मत्व प्रसंगात, तो घटपट आदि की तरह अनात्मा हो जाएगा। इसीलिए यहां पर कहा कि स्वभावतः, स्वभावतः का अर्थ आत्मत्वात्, है ना, आत्मरूप से ही हो, स्वरूप से ही वो आत्मा स्वयं प्रकाश है वो। मतलब किसी की अपेक्षा नहीं करता है अपने प्रकाश के लिए। आकांक्षा, यहां तक तो श्लोक का विचार हुआ। अब जो है भाष्य का प्रारंभ करेंगे। इसके ऊपर टीकाकार लिखते हैं, आकांक्षा पूर्वकम श्लोकम अवतार्य तत् अक्षराणि योजयति। आकांक्षा करते हुए, आकांक्षा पूर्वक श्लोकम अवतार्य, श्लोक का अवतरण करके, श्लोक की भूमिका बना करके, तत् अक्षराणि, तत् को न श्लोक, श्लोक में रहने वाले जो अक्षर है पद, उसके योजना करते हैं। कैसे? पुनरपि कीदृश चासो बुद्धानाम विषय, वो पुनरपि कीदृश, वो जो आत्म तत्व है, जो बुद्धानाम विषय, जो विद्वान का विषय है, विद्वान के अनुभव का विषय है, जो पहले कहा था 80 नंबर श्लोक में कि तत्साम्यम अयम अद्वयम, वो फिर किस प्रकार का है? मतलब जड़ है कि चेतन है, ये कहना चाहते हैं। वो आत्मा जड़ है कि चेतन है? क्योंकि नैयायिक लोग आत्मा को जड़ मानते हैं, मन का संयोग होने पर आत्मा में चैतन्य उत्पन्न होता है, इसका मतलब स्वरूप से वो चेतन नहीं हुआ, है ना। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहते हैं, जैसे अज्ञानी आत्मा को समझता है, मन का संबंध होने पर समझता है, इसी प्रकार विद्वान को क्या होता है कि आत्मा का भान, स्वरूप का भान, पर प्रकाश से होकर के, है ना, ये अभिप्राय। तब इसका उत्तर देते हैं, नहीं, स्वयं एवं तत्प्रभातम भवति, तत् कहने से आत्म तत्वम, जो विद्वान के अनुभव का विषय होता है, ऐसा जो तत् कहने से आत्म तत्व, स्वयं एवं प्रभातम भवति, वो स्वयं प्रभात होता है, मतलब स्वयं प्रकाश होता है ना। मतलब ज्ञानी ब्रह्म को आत्मरूप से जानता है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, इस प्रकार से जानता है। न आदित्यादि अपेक्षम, वो आत्मा अपने भान के लिए आदित्यादि प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करता है, जैसे अग्नि अपेक्षा करता है। अग्नि जैसे अपने प्राकट्य के लिए, अपने प्रकाश के लिए किसकी अपेक्षा करता है? ईंधन, काष्ठ है, अग्नि में तेल है, घी है, काष्ठ डालते रहोगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, है कि नहीं? परंतु आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा अपने भान के लिए अनुभव करके देख लो, मैं हूं, अहम अस्मि, अपने भान के लिए किसी की आवश्यकता है क्या?
नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। मन की भी आवश्यकता नहीं, वो मन को भी प्रकाशित करता है, मन के अभाव को भी प्रकाशित करता है, इंद्रिय को प्रकाशित करता है, इंद्रिय के अभाव को भी प्रकाशित करता है कि नहीं? शुद्ध मन को भी प्रकाशित करता है, अशुद्ध मन को भी प्रकाशित करता है, लेकिन ये अपने प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता है। न तत्र सूर्यवाती न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतुमयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति। वो प्रकाशमान है, इसलिए उसकी सन्निधि मात्र से सारे प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए आत्म प्रकाश से ही मन प्रकाशित होता है, आत्म प्रकाश से ही इंद्रिय प्रकाशित होती है। इसलिए स्वयं ज्योति स्वभावम इत्यर्थः। ये किसका अर्थ हुआ? स्वयं प्रभातम भवति। ये श्लोक में जो द्वितीय पाद है उसका अर्थ ही हुआ कि जो है भाष्य देखो, स्वयं ज्योति ही स्वभावम, एक ही पद है, स्वयं ज्योति स्वभाव, स्वयं ज्योति ही स्वभावो यस्य तत् स्वयं ज्योति ही स्वभावम, जिसका स्वभाव, जिसका स्वरूप स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है। अच्छा, श्लोक में आया शक्ति विभातो ही एवं, ऐसा शक्ति विभातो ही एवं तो कहते हैं शक्ति विभात। शक्ति विभात का अर्थ करते हैं सदैव विभात इत्येतत्। वो सर्वथा प्रकाशमान होता है। ऐसा नहीं कि किसी का संयोग होने पर, मन का संयोग होने पर, इंद्रिय का संयोग होने पर, शरीर का संयोग होने पर हाँ वो प्रकाशमान होता होगा, आत्मा भासता होगा, ऐसी बात नहीं है। वो शक्ति विभात का अर्थ कर दिया सदैव विभात, वो सदैव प्रकाशमान हो, सर्वदा प्रकाशमान हो, है ना, चाहे मनोवृत्ति हो या था मनोवृत्ति न हो। और टिप्पणीकार ने कहा है कि एक बारम एव अविव्यक्त पुनर्न आवृतत्व। तो ये बात जो टिप्पणीकार ने कही कैलाश आश्रम के महाराज जी, एक बार जब आत्मा अभिव्यक्त होता है फिर उसमें आवरण नहीं होता है। ये चरम वृत्ति को लेकर बोल रहे हैं। एक बार जब चरम वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तो उस ब्रह्माकार वृत्ति में जब एक बार आत्मा अभिव्यक्त हो जाता है ना, तो अनादिकाल से जो आवरण है, मूला विद्या है, वो मूला विद्या नष्ट हो गई। नष्ट हो जाने पर फिर आत्मा आवृत नहीं होता है। वो दूसरे ढंग से कहा, लेकिन भाष्यकार ऐसा नहीं ले रहे हैं। सकृत विभात जहाँ पर आता है उसका अर्थ सर्वत्र ही करते हैं, सदैव विभात, सर्वदा प्रकाशमान है। ये हेतु हो गया भैया, इसको कहते हैं हेतु। आत्मा सर्वदा प्रकाशमान होने के कारण आत्मा स्वयं प्रभात है, वो स्वयं प्रकाश है वो। अच्छा, एषः एवं लक्षणाः आत्माख्यो। ऐसा ये जो आत्मा है, एवं लक्षण, एवं लक्षणम यस्य, ऐसा स्वरूप जिसका है। कैसा स्वरूप? जिसका स्वरूप स्वयं प्रभात है, सर्वदा प्रकाशमान है, वो ही आत्मा है। वो हो गया आत्मा। आत्माख्यो, आत्मा जिसका नाम है। आत्मा आख्या, जैसे आख्या हुआ नाम है, उसको आत्मा कहते हो। धर्म हो, आत्मा नामक जो धर्म है, यहाँ पर धर्म से आत्मा ही लेना है। ये साक्षात अपरोक्ष जो धर्म है वो सबको सत्ता दे रहा है, इसलिए धर्म हुआ। और धातु स्वभावतो, है ना, श्लोक में आया धातु स्वभावतः। कहीं कहीं क्या है, पाठ जो है ना, धातु स्वभावतः अलग अलग पद है ना, तो अलग अलग पद करेंगे तो धातु का अर्थ भी आत्मा ही होगा।
है ना। अस्वभावतः स्वरूप से, आत्मा स्वरूप से ही सकृत विभात है, सर्वदा प्रकाशमान है। धातु क्यों कह दिया? क्योंकि उसी आत्मा में ही सभी कार्यों का लय हो जाता है, वो लय का अधिष्ठान है। लय का अधिष्ठान होने से धातु कहा। धा धातु से तुन तुन प्रत्यय होता है ना। सीता ने गमे, हाँ, मसी सिच, ऐसा विधाय कुशिभ्यस्तुन, इसे तुन प्रत्यय हो जाता है। तुन का तू रहेगा, धा धातु से तुन, तुन का तो धातु शब्द हो गया। और कहीं कहीं जो है ये धातु स्वभाव तो एक ही पद होता है, पाठांतर है, तो एक ही पद मान करके ये टिप्पणी करने का, ये टीका करने, धातु स्वभावत इति एकम पदम गृहीत्वा, विसर्ग यदि है तो धातु स्वभावत अलग अलग पद होगा। यदि विसर्ग नहीं है तो धातु स्वभावत एक ही पद होगा। तो धातु स्वभावत इति एक पदम गृहीत्वा, धातु स्वभावत इसको एक पद मान करके उसका व्याख्यान करते हैं कि वस्तु स्वभावतः, भाष्यकार ने कहा वस्तु स्वभाव मतलब स्वरूप से हो, आत्मा रूप से ही वो आत्मा प्रकाशमान है, सर्वदा प्रकाशमान है। सर्वदा प्रकाशमान होने के कारण आत्मा स्वयं प्रभात है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। विवक्षित अर्थस्तु पूर्वस्माद न अतिरच्यते, विवक्षित अर्थ तो एक ही होगा, चाहे एक पद कर लो चाहे दो पद कर लो, अर्थ तो एक ही निकले। आत्मा अपने स्वरूप से ही सर्वदा प्रकाशमान है, सर्वदा प्रकाशमान होने के कारण आत्मा स्वयं प्रभात है, स्वयं प्रकाश है। अच्छा, यहाँ तक विचार हुआ। उसके बाद देखो नारायण, आत्मा चेत उक्त लक्षणों विवक्षिता तर्हि किमिति असो श्रुति आचार्यो उपदिष्टः। एक विचार है यहाँ पर, अगली कारिका है 82 नंबर कारिका। इसके पर आनंदगिरी टीकाकार लिखते हैं, आत्मा चेत उक्त लक्षण, आत्मा यदि ऐसा स्वरूप वाला है, कैसा स्वरूप वाला है? स्वयं ज्योति स्वरूप वाला है, स्वयं प्रकाश है, वो सर्वदा प्रकाशमान है, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है। यदि ऐसा विवक्षित है श्रुति को, महापुरुष को, आचार्यों को, तरी किमिति असौ, ये जो आत्म तत्व है श्रुति आचार्य उपदिष्ट, बोले श्रुति के द्वारा, आचार्य के द्वारा बार बार उपदेश किया जा रहा है आत्मा का। आत्मा का बार बार उपदेश करने पर भी तथैव सर्वैर्न गृह्यते, तब तो आत्मा स्वयं प्रकाश रूप से सबके लिए गृहीत क्यों नहीं होता है? सबके लिए गृहीत नहीं होता मतलब मंद अधिकारी, यानी यह टिप्पणी में दे दिया है, सर्वै का अर्थ मंद मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी हो उनको तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन जो मंद अधिकारी है ना, और मध्यम अधिकारी है, उसको बार बार सुनने पर भी आत्म तत्व का ग्रहण शास्त्र में जैसा बताया है ऐसा ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? तो इसमें कोई ना कोई प्रतिबंधक तो होना चाहिए। वो क्या प्रतिबंधक है? तत्र आह, उसके विषय में ये बात कही जाती है। देखो आवरण है ना, आवरण है, अज्ञान है और कुछ नहीं है बस। वस्तु अपने पास है फिर भी उसका भान नहीं हो रहा है, इसका मतलब आवरण है। तो आवरण ही प्रतिबंधक होता है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, भगवान कहते हैं। ये माया है, अज्ञान है, अज्ञान। सुख मां प्रियते नित्यं
सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा, दुःखं विव्रियते सदा। यस्य कस्य च धर्मस्य, यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ, ग्रहेण भगवानसौ। कहते हैं असौ असौ, ये जो आत्मा है संप्रकाश आत्मा, आत्मा है तो संप्रकाश, फिर भी और भगवान भी है। देखो असो भगवान, ये जो आत्मा, असो कहने से आत्मा लीजिए, ये साक्षात अपरोक्ष जो आत्मा है तो भगवान है वो, मामूली नहीं है वो, सर्वसमर्थ है वो। सर्वसमर्थ होने पर भी समझ में ना, इसको कोई बांध नहीं सकता, आत्मा को कोई आवरण नहीं कर सकता, वो समर्थ है। फिर भी क्या हो जाता है कि यस्य कस्य धर्मस्य ग्रहेण, अरे वे जिस किसी धर्म के साथ, धर्म से यहाँ पर लेना पदार्थ, कल्पित पदार्थ, उपाधि, जिस किसी उपाधि से जब ग्रहण लग जाता है ना, उपाधि के साथ अभिनिवेश कर लेता है, अध्यास कर लेता है, जिसके साथ अध्यास कर लिया आत्मा, बस अपने को तद्रूप रूप से मानता है, तद्रूप से मान लेता है। समझे कि नहीं? अरे मनुष्य शरीर में अध्यास कर लिया तो क्या मानता है? अपने को मनुष्य मानता है। देवता शरीर के साथ जब ग्रहण हो गया, अभिनिवेश हो गया, तो अपने को देवता मानता है वो। यही अभिनिवेश है। देखो असौ, ये जो आत्मा है भगवान, मतलब समर्थ होने पर भी, समस्त ऐश्वर्य वाला होने पर भी, है ना, इसको कोई आवरण नहीं कर सकता, अपने स्वरूप को कोई ढक नहीं सकता है, लेकिन अपने स्वरूप को भूल जाता हो, स्वयं ही बंधन की कल्पना कर लेता है। गोस्वामी जी दृष्टांत देते हैं, बंधो कीरा मरकट की नाई, ये बताओ, दृष्टांत देते हैं। तो आत्मा भगवान होने पर भी, सर्वसमर्थ होने पर भी, आत्मा असंग होने पर भी, आत्मा का संग, आत्मा का संबंध किसी के साथ नहीं हो सकता, फिर भी संबंध की कल्पना कर लेता है। जैसे दृष्टांत दिया, मरकट, मरकट, मरकट है बंदर, बंदर जो लोटे में रखा हुआ चने को पकड़ता है, वो हाथ घुसाता है वो लोटे में, तब चने को जो पकड़ता है तो वो निकालता है, वो हाथ को निकालने के लिए जब प्रयास करता है तो हाथ निकलता नहीं, मुट्ठी निकलती नहीं है। उसमें कोई क्या छोड़ने की शक्ति चली गई? चने को छोड़ने की शक्ति कहीं गई नहीं। वो क्या समझ लेता है कि चने मेरे को पकड़ लिया, और चने कैसे पकड़ेगा उसको बताओ? चने पकड़ेगा कैसे? ना चने पकड़ा है, लेकिन खुद ही कल्पना कर लेते कि मुझे चने पकड़ लिया, मुझे चने पकड़ लिया, मेरे को चने पकड़ लिया। वो छोड़ने की शक्ति वहां पर कोई नहीं जाती है। दूसरा दृष्टांत दिया को कीर, कीर, कीर मतलब पक्षी। जैसे पक्षी को पकड़ने के लिए वो चरखा लगाते, चरखा, चरखा लकड़ी का चरखा होता है, वो चरखा में जब बढ़ता है पक्षी, वो चरखा घूम जाता है वो, और पक्षी उसको पकड़ लेती है वो, और उड़ नहीं पाती, ना उसमें ना पंख गए पक्षी के, ना उड़ने की शक्ति कहीं गई। पंछी भी पंख भी है और उड़ने की शक्ति भी है, लेकिन वो भूल जाता अपने स्वरूप, अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। इसी प्रकार आत्म तत्व के विषय में भी यही समझना है। जिसमें हम बंधन की कल्पना करते हैं कि अहम मनुष्य, अहम सुखी, अहम दुखी, तो जिसमें अपने में दुख की कल्पना करते हैं,
उसमें भी दुख है ही नहीं, आत्मा में तीनों काल में दुख नहीं है, फिर भी अहम दुखी, ये स्वयं ही कल्पना कर लेता है। इसलिए कल्पना का कारण भी स्वयं ही है, कोई दूसरा कोई निमित्त नहीं है, स्वयं ही कल्पना का कारण है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, देखो असो भगवान, ये जो सर्वसमर्थ जो आत्म तत्व है, यस्य कस्यच धर्मस्य ग्रहेण, जिस किसी वस्तु के साथ ग्रहण कर लिया, ग्रहण का अर्थ मिथ्या अभिनिवेश, अध्यास, जिस किसी कल्पित वस्तु के साथ अभिनिवेश कर लिया, तो उस समय पर क्या होता है, सुखम आव्रियते नित्यम, वो जो सुख जो अपना स्वरूप है वो आवृत हो गया, परमानंद स्वरूप जो आवृत हो गया। तो अपना परमानंद स्वरूप भी उसमें कहीं गया नहीं, लेकिन आवरण की कल्पना कर लिया कि मेरा स्वरूप आनंद नहीं है। तो परमानंद स्वरूप जो आवरण हो गया, उसको कहते हैं आवरण शक्ति। माया के दो प्रकार शक्ति है, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। वो जो माया है, अनिर्वचनीय माया, कि अधिष्ठान आत्म तत्व के परमानंद स्वरूप को ढक देती है, ये आवरण शक्ति है। जैसे रज्जु का अज्ञान रज्जु के स्वरूप को ढक देता है, विशेष रूप से भान नहीं होता कि यह रस्सी है। इसी प्रकार से अहम परमानंद, ये भान होना चाहिए था, लेकिन ये भान नहीं होता है, इसको कहता है आवरण। जब परमानंद स्वरूप का आवरण हो गया, तो उसमें फिर विक्षेप शक्ति क्या करती है, जो वस्तु जिसमें नहीं है उसको उत्पन्न कर लेती है। जैसे रज्जु में सर्प नहीं है तीनों काल में, लेकिन विक्षेप शक्ति अपने पूर्व संस्कार से, किसी को सर्प का संस्कार हो तो सर्प उनको दिखाई देगा, विक्षेप शक्ति से होता है। इसी प्रकार से तदा दुखम विव्रियते, दुख प्रकट हो जाता है। विक्षेप शक्ति से जैसे रज्जु में सर्प प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार से अपने स्वरूप में दुख है ही नहीं, लेकिन दुख का प्राकट्य हो गया। सदा दुखम विव्रियते, वो सर्वदा दुख का ही अनुभव करता है। ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमादेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।